मेहता का उल्टा चश्मा। दीपक भाई को फोन कर देता हूँ। हाँ दीपक भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे भाई एक काम था आपसे। नहीं, गहने लेने नहीं है, गहने बेचने हैं। अरे शुभ शुभ बोलिए भाई। इतने बुरे दिन नहीं आए अभी भगवान की दया से। बात दरअसल ये है कि भगवान, रात तक किसी भी तरह सुंदर भाई का कांटेक्ट करवा दो। क्या? आपने पूछा ना कैसे हो, तो मैंने कहा मजे में। अरे मैं पूछ रहा था रात हो गई, कहाँ है तेरी पार्टी, कहाँ है? पार्टी अभी आ जाएगी सेठ जी। सॉरी, तेरी पार्टी के समय की सीमा समाप्त हो गई है। न चाहते हुए भी मुझे दीपक भाई ज्वेलर को घर पे बुलाना पड़ेगा। अगर दीपक भाई के पहले तेरी पार्टी घर पे आ गई तो मैं गहने उनको दे दूंगा, और अगर नहीं आई तो फिर दीपक भाई को बेचने पड़ेंगे। हाँ दीपक भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। वो गहने बेचने की बात की थी ना? हाँ तो मैं अभी दुकान से निकल रहा हूँ, आधे घंटे में घर पे पहुंच जाऊंगा, तो आप जरा घर पे आ जाएंगे? ओके, थैंक यू। सेठ जी, रमणीक भाई को बोल के एक और दिन नहीं खींच सकते? रमणीक भाई को एक और दिन नहीं खींच सकता, लेकिन हाँ तेरे कान के नीचे जोर से थप्पड़ खींच सकता हूँ। खींचो खींचो। कितनी बार बोलूं, मार्केट में मेरी करोड़ों की इज्जत है, मुझे आज के आज रमणीक भाई को पेमेंट देना पड़ेगा। कितनी बार बोलूं, समझ में नहीं आता? एक दिन और खींचो, रमणीक भाई को नहीं खींच सकता। नटू काका जी। वो 4 लाख रुपए मुझे दीजिए जी। मैं घर जा रहा हूँ। लीजिए सेठ। और आप भी फिर बाद में दुकान बंद करके घर निकल जाना। जी। सेठ जी, मेरी बात मानिए, आपका ही भला होगा। फिर आप ही कहेंगे कि मैंने आपको एक गलत काम करने से रोक लिया था। कट गई पतंग मेरे हाथ से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? हेलो, हाँ बोले टप्पू के पापा। दीपक भाई? नहीं, कौन? नहीं, अभी तक कोई दीपक भाई ज्वेलर्स नहीं आया है। हाँ। अच्छा, टप्पू के पापा, ये दीपक भाई ज्वेलर्स क्यों यहाँ पर आने वाले हैं? हाँ ठीक है। मतलब टप्पू के पापा का इरादा नहीं बदला है, उन्होंने गहने देने के लिए ज्वेलर भाई को घर पर बुलाया है। वीरा का फोन अभी भी बंद आ रहा है। सुंदर, ये तूने बहुत गलत किया है। तूने मेरा प्यार देखा है, अब मेरा गुस्सा भी देख। सामने आ, तेरी खैर नहीं। नमस्ते भाभी जी। जेठा भाई घर में है? हाँ, आइए, आते ही होंगे, आइए ना, बैठिए। टप्पू के पापा का अभी फोन था कि दीपक भाई आए तो उनको बिठाना। दीपक भाई? कौन दीपक भाई? आप? देखिए, मैं दीपक भाई नहीं, दीपक भाई का बेटा हूँ। अच्छा, तो पापा के बदले आप आए हैं? पप्पा? हाँ, वो टप्पू के पापा ने कहा था कि आपके पापा आने वाले हैं। लेकिन पप्पा तो आ ही नहीं सकते। क्यों? उनका तो 5 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया। 5 साल पहले? लेकिन अभी टप्पू के पापा ने मुझे 5 मिनट पहले फोन करके बताया कि आपके पापा गहने लेने के लिए आने वाले हैं। गहने? कैसे गहने? एक मिनट,
मैं जेठा भाई को फोन करता हूँ। हेलो जेठालाल, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अरे भाई यहाँ कहाँ? अरे इधर 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 अरे इधर। हाँ जेठालाल। अरे बैठिए बैठिए रमणीक भाई, बैठिए बैठिए। जेठा भाई ये क्या कंफ्यूजन है? भाभी जी कह रही है कि मेरे पिताजी आने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन आपके पिताजी कैसे आ सकते हैं? वो तो 5 साल पहले गुजर गए ना। मैं खुद आया था उनके शोक सभा में। लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे? मुझे तो पता ही है, मैं भी था ना वहाँ पर। हाँ, आप भाभी जी को बताइए। दया, आपने मुझे फोन करके बताया ना कि दीपक भाई ज्वेलर्स गहने लेने के लिए आने वाले हैं। अरे दया, दीपक भाई ज्वेलर और इनके पिताजी दीपक भाई दोनों अलग अलग व्यक्ति है। तो दोनों को कहाँ मिला रही है? सॉरी 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 सॉरी। वो भी दया। ये सब होता रहेगा। आप मेरे पैसे दे दीजिए तो मैं जल्दी निकल जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देख, इसमें 4 लाख है। 4 लाख क्यों? बिल तो 10 लाख का हुआ है और मैंने आपको एसएमएस भी किया था। मैं आपको 10 लाख ही दूंगा। अभी ये 4 लाख रखिए, बाकी कैसे देता हूँ मैं आपको। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, भगा तो यहाँ क्या है? सेठ जी, और एक बार सोच लीजिए। रात के वक्त गहने बेचना अच्छी बात नहीं है। जेठा भाई ये गहने की क्या बात है? अब भाभी जी भी गहने की बात कर रही थी, ये भी गहने की बात कर रहा है। देखो जेठा भाई, मैं बाकी के 6 लाख के बदले में गहने नहीं लूंगा। मुझे तो रोकड़ा चाहिए। अरे भाई, मैं आपको रोकड़ा ही दूंगा। सेठ जी, सेठ जी, 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट। और उन्हें ऐसे बात कर रहे थे, बहुत इंसान लगते हैं। समझे? क्या समझे भाई? क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया। जोर से बोलना। सेठ जी, आप रमणीक भाई से बात करके तो देखिए। 6 लाख के लिए 1 दिन का वक्त दे देंगे। बहुत ही भले इंसान लगते हैं। अच्छा, मतलब 6 लाख रुपए ना देने पड़े इसलिए पूरा नाटक जमाया? हाँ ओ भाई, नाटक खत्म है। चल सीधा खड़ा रहे अभी। सेठ जी, नहीं नहीं, यहाँ कोई नाटक नहीं हो रहा है रमणीक भाई। यहाँ भी कोई नाटक नहीं कर रहा है। ये तो ऐसा ही है, रियल में जन्म से ऐसा ही है। हाँ रमणीक भाई, क्योंकि क्या है। अरे भाई तू शांति रखना, भाई तो शांति रख। और कोई 1 दिन की मोहलत नहीं चाहिए मुझे। जयराम जी की जेठालाल जी। अरे आइए आइए दीपक भाई, आइए आइए आइए। दया, ये दीपक भाई ज्वेलर है। दीपक भाई ज्वेलर ये है। आइए आइए दीपक भाई, बैठिए बैठिए। आइए रमणीक भाई, आप भी बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। इधर क्या है थोड़ा वो। दया, तू गहने लेके आ। हाँ। आप भी पैसे लेने आए हो? नहीं, मैं समझाता हूँ रमणीक भाई। दीपक भाई ज्वेलर है, वो मुझसे गहने खरीदेंगे और गहने के बदले में वो जो पैसे देंगे उसमें से मैं आपका 6 लाख चुका दूंगा। जेठा भाई, अब ऐसा भी क्या धंधा करना जिसमें घर के गहने बेचने पड़े? नहीं नहीं, वो घर के गहने नहीं, वो पार्टी के गहने। पार्टी भी घर की ही है, मतलब घर जैसी ही है। हाँ। तू अभी तक यही है दया? मैंने बोला गहने लेके आ भाई। चल लेके आ। हाँ हाँ। हे जीरे, हे जीरे, वो बात दरअसल ये रमणीक भाई कि एक पार्टी मेरे पास गहने गिरवी रख के गई। कल का वायदा था कि कल वो आके पैसे दे के गहने लेके जाएगी। अभी कल आई नहीं, आज भी मैंने राह देखा आई नहीं, और आज मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका पेमेंट करूंगा। तो आपका पेमेंट करने के लिए मैं ये गहने बेच रहा हूँ। वाह जेठा भाई वाह, आपने भी ब्याज पर पैसा देना शुरू कर दिया। भाई ये तो सरासर हमारे पेट पर लात मारने जैसा हो गया। अरे नहीं भाई नहीं, कोई धंधा बंदा शुरू नहीं किया है। ये तो ये भागा कोई अपनी पहचान की पार्टी लेके आया तो मैंने मदद की, बाकी धंधा बंदा कोई शुरू नहीं किया भाई। अच्छा, ये बात है। देख बेटा, आगे से ऐसा कोई ग्राहक आया करे ना तो उसे सीधा लेकर मेरे पास आया कर, समझा? आप रात को भी गहने खरीदते हैं?
अरे बेटा, दिन हो या रात हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम तो एटीएम के मशीन की तरह है, हमेशा धंधे के लिए तैयार रहते हैं। कुछ नीति नियम जैसा तो होना ही चाहिए। और रात को तो सोना खरीदना ही नहीं चाहिए। क्यों? सोने का कलर क्या है? पीला। दिन का कलर क्या है? मतलब सूरज का कलर क्या है? पीला। तो पीला पीला पीला। मैचिंग। हाँ, इसलिए सोना हमेशा सूरज की हाजिरी में ही खरीदना चाहिए। रात को चांदी खरीदनी चाहिए, क्योंकि रात को चांद होता है। तो चांद चांदी मैचिंग। हाँ, इसलिए रात को सिर्फ चांदी ही खरीदनी चाहिए। लेकिन बेटा, इस मामले में मेरा गणित कुछ अलग है। रात को क्या होता है? सोने का टाइम, सोने का टाइम। इसलिए मैं सिर्फ रात को ही सोना खरीदता हूँ। जैसी जिसकी सोच। बाप रे, लगता है गहने गए। अरे दया, गहने ला, कितनी देर? हाँ, आई। दया, दया। हाँ हाँ। हाँ बेला, चल। अरे छोड़। ये देखिए दीपक भाई, ये है गहने। भाई जेठा भाई, सोना तो खरा है, अब देखते हैं इसका वजन कितना है। जेठालाल जी, मैं इस सोने का आपको 7.5 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। अरे पूरे 8 लाख का माल है और सिर्फ 7.5 लाख? भाई हमारा भी तो कुछ बनना चाहिए। ठीक है जेठालाल जी, मैं आपको इस सोने का 7.25 लाख रुपए तक दे सकता हूँ, बस इससे ऊपर नहीं। ठीक है। एक मिनट टप्पू के पापा, जरा अंदर आएंगे? क्या है? एक जरूरी बात करनी है। प्लीज जरा। अभी 1 मिनट प्लीज। आएंगे जरा। 1 मिनट, आप बैठिए, मैं आता हूँ। और दीपक भाई, आप पैसा गिन के रेडी रखिए, मैं आता हूँ। हाँ? जी। रहने दीजिए, पैसे मत गिनिए। अब आपका सौदा नहीं होगा शायद। क्यों? अभी पता चलेगा। बोल दया, क्या है? कैसे कहूँ? अरे ये सब पहले सोच के रखने का ना दया, कैसे कहूँ, क्या कहूँ? क्या कहूँ, वो तो रेडी है, लेकिन कैसे कहूँ, वो रेडी नहीं है। हाँ तो रेडी हो जाए तब बुलाना। नहीं, टप्पू के पापा, वो मेरे से गलती हो गई है। मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? वो बात जानने के बाद मैं तय करूंगा कि गुस्सा करूंगा कि नहीं करूंगा। तो वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं करोगे। अरे दया, बार वो लोग मेरा इंतजार कर रहे, बोलने भाई क्या बात है? दरअसल अब जो मैंने पार्टी को समझ रहे हो पार्टी को नहीं, लेकिन सुंदर वीरा ने भागवत भाई को दिया, तो भागवत भाई की मदद से उन्होंने तो मैंने सुंदर वीरा को दिया था, तो सॉरी। क्या क्या क्या? सुंदर सुंदर क्या? आप जो गहने बेचने जा रहे हो वो मेरे हैं। क्या क्या? आप जो गहने बेचने जा रहे हो वो मेरे हैं। क्या? आप जो अरे वो समझ में आया, लेकिन गहने
तेरे हैं मतलब? मतलब वो सोसाइटी के काम के लिए मैंने सुंदर वीरा को दिया था, तो ये ले वीरा। ये क्या है बेना? इसमें मेरे गहने हैं, इसे बेच दे, तुम्हारे 5 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। कैसी बात कर रही हो बेना? मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि अपनी बहना के गहने बेच दूं। वीरा, नहीं बेना, नहीं, ये मैं नहीं बेच सकता। ठीक है वीरा, इसे बेच मत, इसको गिरवी रख दे और अपना काम शुरू कर दे। देख, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, फिर मेरे गहने छुड़ा देना। और सुंदर वीरा ने बाघा भाई की मदद से आपके पास गहने गिरवी रखे थे। सॉरी, मैंने आपसे ये बात छुपाई। आज की तारीख में पूरी दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। अपने ही गहने अपने ही पास गिरवी रखे। बाघा! 1 मिनट, आप लोग बैठिए, मैं अभी आया। जी सेठ जी। जी सेठ जी के बच्चे, सुंदरम, सत्यम, शिवम। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये गहने तुझे सुंदर ने दिए थे? आपको कैसे पता चला? सामने सवाल मत पूछ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। मुझे दया ने बताया। सेठ जी, सुंदर भाई ने ही मुझे आपको बताने से मना किया था। उन्होंने कहा था अगर मैं आपको सच बता दूंगा तो आप ब्याज के पैसे नहीं लोगे और जीजा साले के रिश्ते में खटास आ जाएगी। थैंक यू सेठानी जी, आपने सेठ जी को सच बताकर सुंदर भाई के सारे गहने बचा लिए और मेरे मन से बोझ हल्का कर दिया। ए बेवकूफ, ये गहने सुंदर भाई के नहीं है, ये गहने दया के हैं। क्या? ये मुझे सुंदर भाई ने नहीं बताया था। गॉड प्रॉमिस। सॉरी टप्पू के पापा। अरे रमणीक भाई, कच्ची माड़ू की जबान है। मैंने बोला आज मिल जाएंगे पैसे, तो मिल जाएंगे। सॉरी दया, गहने तो बेचने ही पड़ेंगे। लेकिन ये गहने हमारी अमानत है। इज्जत से बड़ी और कोई अमानत नहीं होती दया। और वहां बाहर मेरी इज्जत गिरवी पड़ी है, उससे तो मुझे छुड़ानी ही पड़ेगी ना। लेकिन सेठ जी, घर के गहने ही ये पता चलने के बाद भी आप उसे बेच दोगे? बाघा, गहने अगर बिक गए तो दोबारा दुकान से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत बिक गई तो वो दोबारा कहीं किसी दुकान से फिर से खरीदी नहीं जा सकती। इज्जत को कमाने में बरसों लगते हैं, बरसों। लेकिन टप्पू के पापा, कोई और रास्ता नहीं है? सॉरी दया, तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। दीपक भाई, लाइए 8.25 लाख और ले लीजिए गहने। आपके पैसे तैयार हैं जेठालाल जी। ये 1 लाख, रुक जाइए, ये गहने को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वीरा, बहना, मैं आ गया। तुम्हारा फोन क्यों बंद था? पता है, आज तेरी वजह से मेरे गहने मेरी आंखों के सामने बिक रहे हैं। बहना, तेरे गहने नहीं बिकेंगे। फोन क्यों बंद था तुम्हारा? बहना, तेरे सब सवालों का जवाब दूंगा मैं।
जीजा जी, ये लीजिए 6 लाख रुपए। थैंक यू। सॉरी लेट। रमणीक भाई, ये लीजिए आपके 6 लाख रुपए। मैंने बोला था ना आज के आज आपका पेमेंट कर दूंगा रोकड़े से। हो गया पूरा पेमेंट। वाह जेठालाल, मान गए आपकी जबान को। थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। जेठा भाई, अब ये गहने सीधी सी बात है, नहीं बिकेंगे। सॉरी दीपक भाई, वो अंदर अंदर थोड़ी गलतफहमी हो गई थी तो। कोई बात नहीं जेठालाल जी, मैं समझ सकता हूँ। परिवार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन बेटा, मेरी बात याद रखना, आगे से जब कभी ऐसा कोई ग्राहक आए उसे सीधा मेरे पास लेकर आना। नहीं, मैं ही भेज दूंगा, आप बेफिक्र रहो। थैंक यू दीपक भाई, आपको तकलीफ दी, घर तक आना पड़ा। सॉरी। चलो निकलता। ओके। सुंदर, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? बेना, बागा का फोन आते ही मैं पैसों के बंदोबस्त में लग गया था, लेकिन भिड़े भाई ने आज ही चेक डाला था और वो आज क्लियर होने वाला नहीं था। इसलिए मैं फटाक से रतनपोल में गया, वहां से ब्याज से पैसे लिए और ताबड़तोड़ फ्लाइट पकड़कर मैं यहाँ आया हूँ। और फ्लाइट में तो फोन बंद रखना पड़ता है ना। लेकिन तूने अपने जीजा जी के पास ही गहने गिरवी क्यों रखे? और रखे तो रखे, मुझे क्यों नहीं बताया? बहना, वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं बेटम जी, वो तेरी चाल थी। तुझे भली भांति पता था कि तू मुझे पैसे दे या ना दे, तो मैं तो तेरी बहना के गहने बेचने वाला हूँ नहीं। और अगर बेच भी दिए तो कोना बाप ने दिवाड़ी, नुकसान तो मेरा ही था ना। जीजा जी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है भाई? जीजा जी, बात ऐसी है कि गहने बाहर गिरवी रखने के लिए मैं गया था, लेकिन जवेरी ने ऐसा बोल दिया कि अगर वक्त पर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो गहने बेच देगा। भाई चोखी बात कहूँ, माल तो खरो। तो खरो भाव भी बता दे। अब भाई खरो कहूँ तो 8 लाख को है। बस, तो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, और वो भी 15 दिन के लिए। बोलो, ब्याज बोलो। अरे भाई चोखी बात कहूँ तो ब्याज तो पहले ही काट लूंगा। बराबर है। और मुद्दल अगर 15 दिन में नहीं आई तो 16वें दिन मेरी दुकान पे मत आना। और एक तरफ सोसाइटी भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी, मुझे काम भी खत्म करना था और बहना के गहने भी बचाने थे। इसलिए मजबूरी में कहीं बाहर नहीं, आपके पास ही मुझे गहने गिरवी रखने पड़े। और सेठ जी, घर की बात थी, इसलिए मैं भी आपको बार बार गहने बेचने से रोक रहा था। कोई बाहर वाला थोड़ी रुकता, वो तो कब के गहने बेच चुका होता। और दूसरी बात, अगर आपको पता चल जाता तो आप मुझसे ब्याज भी नहीं लेते, और मैं आपका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपके पास से कमीशन नहीं ले रहा था। ये ले, ये क्या है? 5000 तेरा कमीशन। नहीं सेठ जी, मैं आपसे कमीशन थोड़ी ले सकता हूँ। अरे भाई, ये तो व्यवहार से तू मेरा 50,000 का फायदा करवा रहा है, तो उसमें से मैं तुझे 5,000 कमीशन नहीं दे सकता? ले। नहीं सेठ जी। अरे भाई, शाम के टाइम को आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलते, खुशी से दे रहा हूँ भाई, रख। ये देखिए, आपके दिए हुए पैसे अभी तक मैंने संभाल के रखे हैं। नोट भी वही है, ये लीजिए। बहना, मेरी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जीजा जी, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने आपको परेशान किया है, तो आज के बाद मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। गोकुल धाम तो क्या, मुंबई में भी पैर नहीं रखूंगा। और इस तरफ से जाना पड़ा तो मैं मुंबई से बारों बार बाईपास चला जाऊंगा।
આવજે બેના આવજો જીજાજી रुक जाइए सुंदर भैया, ऐसा मत कीजिए। सेठ जी तो क्रीम बिस्किट की तरह है, ऊपर से कड़क और अंदर से क्रीम जैसे नरम। ऐसे कठोर वचन बोल के मत जाइए। जीजाजी मैं कभी मुंबई नहीं आऊंगा ये सुनकर आप टेंशन में आ गए ना। मैं जानता हूं आप मन ही मन मुझे कितना प्यार करते हो। आप परीक्षा में पास हो गए। खुद ही सवाल पूछता है, खुद ही जवाब देता है और खुद ही रिजल्ट भी निकालता है। पास हो गए। देख मैना जीजाजी ने मुझे माफ कर दिया है, अब तू भी मुझे माफ कर देना। बेना जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। माफ कर दे दया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफी मांग रहा, माफ कर दे। अपने जीजाजी को परेशान करेगा? कभी 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 नहीं। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू बेना। वीरा अब तू भी मुझे माफ कर दे। आज पहली बार मैंने तुझ पर हाथ उठाया। अरे नहीं बेना, तेरा हक बनता है, तू मेरी बड़ी बहन है। और वैसे भी मैंने जीजाजी के वहाँ गहने गिरवी रखे, वो मुझे तुझे बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं वीरा, अब भूल जा ये सब। अच्छा बेना तो मैं चलता हूँ। अरे वीरा तू अभी तो आया है, कल सुबह चले जाना। नहीं बेना, मुझे बहुत काम है। अरे बिजी आदमी है, जाने दे उसे। अच्छा तो वीरा खाना खा के तो जाओ। नहीं बेना, मुझे देर हो रही है। चलो खाने का नाम ले ही लिया है तो मुझे थोड़ी शक्कर खिला दे। ठीक है। अरे ये गहने तो रख दे अंदर। जीजाजी ये पैसे पहुंचाने के चक्कर में ही मेरे सारे पैसे खाली हो गए, तो थोड़ा टैक्सी का भाड़ा चाहिए था, 10,000 रुपए। भिड़े भाई का चेक क्लियर होते ही मैं आपके खाते में जमा करवा दूंगा। एक काम कर, तो बाय रोड कहाँ धक्के खाता जाएगा, कब निकलेगा, कब पहुंचेगा, इससे अच्छा प्लेन से निकल जा। ये ले 5,000। जीजाजी मैं बाई प्लेन चला जाता, पर क्या है कि रास्ते में भरूच में मुझे थोड़ा काम है और अहमदाबाद का प्लेन भरूच में तो रुकता नहीं है। क्या है कि छोड़ो, थोड़ी तकलीफ होगी वो मैं झेल लूंगा, लेकिन मैं बाय रोड ही चला जाता हूँ। तो 5,000 रुपये। थैंक यू जीजाजी, अब 40,000 बाकी रहे हैं। हाँ, आपने बागा के हाथों मुझे 5,50,000 भिजवाए थे और मैंने अभी आपकी पार्टी को 6 लाख रुपए दिए, तो कितने बचे? 50,000। उसमें से आपने मुझे 10,000 दिए, तो 40,000 बचे ना। अरे कोई जल्दी नहीं है जीजाजी, अब मुझे शांति से देते रहना। वीरा लो। चलो मैम, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। बागा भाई चलो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे बागा भाई आप तो खाना खा के जाइए। नहीं सेठानी जी। अरे क्या नहीं, सब तैयारी है और टप्पू के पापा ने भी अभी तक नहीं खाया, साथ में बैठ जाइए ना। नहीं सेठानी जी, फिर कभी। नटू काका मेरी राह देख रहे होंगे, उन्होंने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा। एक काम कीजिए, आप मुझे भी शक्कर दे दीजिए। अच्छा बेना, मैं चलता हूँ। जीजाजी आओ जो, आओ जा बेना। चलता हूँ सेठ जी, आइए। बाय बेना। संभल के जाना।
टप्पू के पापा, फिर से सॉरी, मेरी भूल हो गई। आपको पूछे बगैर सुंदर वीरा को गहने दे दिया। नहीं, उसमें सॉरी क्या, तू तो ऐसा ही करेगी ना, क्योंकि तेरे लिए मुझसे ज्यादा अपने वीरा की खुशी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुंदर वीरा को पैसे नहीं मिलते तो सोसाइटी का काम रुक जाता, और सोसाइटी का काम रुक जाता तो लोग आपको सुनाते, ताने मारते, और आपको कोई कुछ कह जाए वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे बीमारी भगाने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है, वैसे मैंने ये कड़वा निर्णय ले लिया। टप्पू के पापा, इसके लिए आप मुझे कोई भी सजा दो, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तेरी सजा ये है कि तू मुझे अभी? तो कभी चल चल जल्दी, वरना सजा बढ़ती जाएगी। नहीं, अरे यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है भाई, चलो। पहले आप आंख बंद कीजिए। प्लीज, रिक्वेस्ट। दे जल्दी दे। मम्मी पापा, आपके लिए हम लोग कुल्फी लेके आए हैं, ये लीजिए। अरे वाह, ये कुल्फी देखकर तो मुझे नाथा काका की याद आ गई। हाँ, तो नाथिया की याद तो तुझे आएगी ही ना, क्योंकि तू जब छोटा था तो मेरे मना करने के बावजूद भी नाथिया तुझे रोज रात को कुल्फी खिलाने लेके जाता था। हाँ। चल अभी वो सब बातें छोड़ और तुम दोनों जल्दी से कुल्फी खा लो, वरना कुल्फी की रबड़ी बन जाएगी। चल डब्बू, तुझे सुबह जल्दी उठ के क्रिकेट खेलने जाना है ना, चल सो जा। चल बाय मम्मी, बाय पापा, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। दया, दया, ये गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं पूरी खा लेती हूँ। अरे मैं आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा था। तो सजा, सजा अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक मिनट, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ। पानी क्यों? मेरा गाल साफ ही है। गाल साफ करने के लिए नहीं, गला साफ करने के लिए। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, आइसक्रीम खाने के बाद पानी पीने से कभी खांसी नहीं होती। अरे तेरी माँ क्या, सबकी माँ यही कहती है। और सिर्फ आइसक्रीम नहीं, कुछ भी खाने के बाद पानी पीने से खांसी नहीं होती है, गला साफ हो जाता है। अच्छा। तू बात मत बदल बेटा, सजा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। चलो 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 चलो, गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा, चलो। अरे भाई साफ ही है सब, उधर क्या धूल मिट्टी थोड़ी है, चलो। 1 2 बहू, आई बापूजी। जी बेटा तूने वो रूम में पानी का जग नहीं रखा? अरे हाँ, मैं रखने ही भूल गई, मैं अभी रख देती हूँ। ला मुझे दे, मैं ले जाता हूँ। अरे हाँ बहू, वो कल सुबह चलने के लिए मैं जल्दी चला जाऊंगा, तो तू टप्पू को जगह देना, उसे गांधी मैदान में खेलने जाना है। हाँ ठीक है। हाँ। गए बापूजी? हाँ गए। तो चलो। अरे बहू, अरे जेठिया, तेरा ही काम था। जी जी बापूजी। भाई वो मेरी अलार्म की घड़ी में जरा सेल बदल देना,
वो स्क्रू टाइट है, मुझसे खुल नहीं रहा। हाँ हाँ अभी बदल देता हूँ, चलिए। क्या हुआ भाई? चल। नहीं हाँ चलो चलो, हाँ चलो। अरे सो गई। सो गई। कोई बात नहीं, ये सजा तो मैं बाद में ब्याज के साथ वसूल करूंगा। गहरी नींद में सो गई है, थक गई होगी बेचारी।